मेरा नाम फहद हसन है। आज सुबह नाश्ता करते वक्त अम्मी की प्लेट में थोड़ी सी सालन बची थी, जबकि उनके हाथ में एक रोटी अभी बाकी थी। वो इधर उधर देख रही थीं, जैसे चाहती हूँ कि कोई उनकी बात बगैर किए समझ जाए। मैं उनके दिल की बात समझ गया था, मगर फिर भी खामोश रहा, क्योंकि हमारे घर में किसी की हिम्मत नहीं थी कि भाभी के होते हुए खुद से कुछ ले ले। थोड़ी देर बाद अम्मी ने हिम्मत जमा की और बोली, शाइनसा, थोड़ी सी सालन दे दो बेटा। अम्मी की बात सुनकर भाभी ने जरा सख्त लहजे में कहा, बस बस, आपकी तबीयत पहले ही खराब रहती है, ब्लड प्रेशर हर वक्त बढ़ा रहता है, और आपको दोबारा सब्जी चाहिए। जो खा लिया बस वही बहुत है। मैंने भाई की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देखा कि शायद वो कुछ बोलेंगे, मगर भाई तो ऐसे खाने में झुके हुए थे जैसे उन्होंने कुछ सुनना ही ना हो। अम्मी हाथ पूंछ कर उठने लगी तो मैंने कहा, भाभी, जब अम्मी सारा दिन घर के काम करती है तो आपको उनकी तबीयत का ख्याल क्यों नहीं आता? अम्मी भूखी रह जाएंगी तो रात भर सो नहीं पाएंगी, प्लीज उनको सब्जी दे दें। भाभी झिलमिला कर बोली, ज्यादा माँ के सच्चे बनने की जरूरत नहीं। इस घर में जो कुछ हो रहा है वो मेरी आंखों से छुपा नहीं। तुम दोनों माँ बेटे मुफ्त की रोटियां तोड़ते रहते हो। तुम्हारा भाई मेहनत करता है और तुम्हें उसकी कोई कदर नहीं। अब तक नौकरी नहीं मिली, पहले कुछ बन जाओ फिर बड़ी बातें करना। भाभी की ये बातें मेरे दिल पर खंजर की तरह लगी थी, मगर मैं खामोश रहा। अम्मी की भूख मुझसे बर्दाश्त न हुई, इसलिए मैंने अपनी प्लेट उनके सामने रख दी और कहा, अम्मी ये ले ले, आप खा ले। मेरी बात सुनकर भाभी को गुस्सा आ गया। उन्होंने वो प्लेट उठाकर फर्श पर फेंक दी और बोली, समझ में नहीं आया, जब मैंने कहा और खाना नहीं देना तो तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी? मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं बोला, भाभी, आप में तो इंसानियत नाम की चीज ही नहीं है। ये सुनते ही भाभी ने रोना शुरू कर दिया और चीख कर बोली, ये देखो रहील, फहद की बातें सुनो, ये मेरे साथ बदतमीजी कर रहा है। भाई ने गुस्से से मुझे घूरा और बोला, अपनी भाभी से माफी मांगो। मैं बोला, भाई, जब भाभी अम्मी के साथ ज्यादती कर रही थी तब तो आप बिल्कुल गूंगे बहरे बने बैठे थे, और अब अचानक आपको एहसास हो गया कि गलती हो रही है। आप तो बिल्कुल बीवी के गुलाम बन गए हैं। आपको अपनी माँ का ख्याल भी नहीं। भाई फौरन खड़े हो गए और गुस्से से बोले, बस बहुत हो गया, अब तुम फौरन यहाँ से निकल जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरा जब्त भी टूट गया। मैं बोला, सच भी यही है भाई, आपसे बुरा कोई है भी नहीं। ये सुनकर भाई ने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा और धक्के देकर घर से निकाल दिया। मैं हैरान व परेशान खड़ा था। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये सब मेरी जिंदगी में हो रहा है। अम्मी रोते हुए बोली, रोहिल, तुम्हें क्या हो गया है? तुम फहद को यूं घर से नहीं निकाल सकते। ये घर उसका भी है, तुम दोनों का बराबर हिस्सा है। मगर भाई चीख कर बोला, अम्मी, अगर आपको अपने दूसरे बेटे की इतनी फिक्र है तो आप भी उसके साथ चली जाएं। मैं अपने घर में ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसने अम्मी को भी घर से निकाल दिया। मुझे अपनी फिक्र नहीं थी, मैं तो कहीं भी रह लेता, सड़क
पर भी सोच सकता था, मगर अम्मी को कहाँ रखूं? दिल कांप उठा। मैंने कहा, अम्मी, आपको घर छोड़कर नहीं आना चाहिए था। वो आपके शोहर का घर है, आप वहीं रहती रहें। अब मैं आपको कहाँ लिए फिरूं? मेरे पास तो रहने की जगह भी नहीं। अम्मी रोते हुए बोली, ठीक है, न उसे मेरी जरूरत है, न तुम्हें मेरी परवाह है। इससे बेहतर है न मर जाऊं, जहर खा लूं। पहले एक बेटे ने घर से निकाला, अब दूसरा भी धुतकार रहा है। अब बताओ मैं कहाँ जाऊं? मैंने उनके कदम पकड़कर कहा, अम्मी, ऐसी बातें न करें। आप मेरी मजबूरी समझने की कोशिश करें। मैं आपसे जान नहीं छुड़ा रहा, बस परेशान हूँ कि आपको कहाँ रखूं। मेरे पास कोई ठिकाना नहीं। अम्मी ने मेरे सर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, फिक्र न करो, तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है। अल्लाह जरूर कोई रास्ता निकालेगा। मैं अम्मी को लेकर अपने एक दोस्त के घर गया, क्योंकि मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। होटल में ठहरने के लिए पैसे नहीं थे और अम्मी के खाने के लिए भी जेब खाली थी। दोस्त ने मेरा और अम्मी का बहुत अच्छे तरीके से इस्तकबाल किया। मैंने कहा, मैं बस 2 दिन रहूंगा और फिर चला जाऊंगा। वो बोला, फहद, तुम अम्मी के साथ आए हो, जब तक चाहो यहाँ रह सकते हो। मुझे पता था कि वो भी मेरी तरह अपने वालिदैन के सहारे पल रहा है, ज्यादा दिन हमारा खर्च नहीं उठा सकता और मैं किसी पर बोझ बनना भी नहीं चाहता था। इसलिए मैं अम्मी को वहीं छोड़कर नौकरी की तलाश में निकल पड़ा। ये तो नसीब की बात होती है ना, किसी के हाथ में अल्लाह दौलत की कुंजियां दे देता है और किसी के हाथ खाली रह जाते हैं। मेरा भाई मुझसे कम पढ़ा लिखा था, मगर उसे एक बड़े होटल में मैनेजर की नौकरी मिली हुई थी और तनख्वाह भी अच्छी खासी थी, जबकि मैं, जो उससे ज्यादा तालीम याफ्ता था, सड़कों पर धक्के खा रहा था। अब चूंकि अम्मी महफूज जगह पर थी, मैं सुबह सवेरे उठकर नौकरी की तलाश में निकल जाता और रात 10 बजे वापस आता। मैंने दोस्त से 2 दिन का वक्त मांगा था, मगर अब 4 दिन गुजर चुके थे और नौकरी कहीं नहीं मिली थी। दिल में अजीब घबराहट थी कि आखिर मैं क्या करूं। चौथे दिन सुबह मैंने सोचा कि अब बस मैं दोस्त के घर से निकल जाऊं, आगे जो अल्लाह को मंजूर होगा वही होगा। मैं एक बार फिर शहर की गलियों में नौकरी की तलाश में भटकने लगा। कई जगह गया, मगर हर तरफ से मायूसी मिली। थक हार कर एक दीवार के साए में बैठ गया। तब मेरी नजर एक कागज पर पड़ी जो दीवार पर चस्पा था। उस पर लिखा था, एक अस्पताल में चपड़ासी की जरूरत है, तनख्वाह 10,000, रिहायश फ्री। ये पढ़कर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने खुद से कहा, फहद, ये नौकरी तुम्हारे लिए नहीं है। तुमने MBA किया है, अब तुम चपड़ासी बनोगे। दिल जैसे खून रो रहा था, मगर अम्मी का चेहरा आंखों के सामने आ गया। मैं फौरन उठा और दिए गए पते पर जा पहुंचा। जब अस्पताल के अमले को बताया कि मैं चपड़ासी की नौकरी के लिए आया हूं, तो सब हैरान रह गए। मेरी शक्ल, सूरत और अंदाज ऐसा लगता था जैसे मैं किसी अच्छे घराने से हूँ, और सच भी यही था। कॉलेज के दिनों में लड़कियां मेरी शक्ल की दीवानी थी, जैसे मैं किसी रियासत का शहजादा हूँ। इंटरव्यू के लिए मुझे एक डॉक्टर के पास ले जाया गया। उसने मेरी फाइल देखकर कहा, तुमने तो MBA किया हुआ है और अब तुम चपड़ासी बनना चाहते हो। ये नौकरी तो अनपढ़ लोगों के लिए है जो मजदूरी से रोजी कमाते हैं। तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो? मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं बोला, डॉक्टर साहब, मैं बहुत मजबूर हूँ। कई जगह इंटरव्यू दिए, मगर कुछ हासिल नहीं हुआ। इस वक्त मुझे नौकरी की सख्त जरूरत है, चाहे वो किसी भी दर्जे की क्यों
क्यों ना हो। डॉक्टर ने चंद लम्हे सोचा, फिर बोला, अच्छा अगर तुम इतने मजबूर हो तो मैं तुम्हें ये नौकरी दे देता हूँ। उसने मुझे चपरासी की नौकरी दे दी, साथ ही अस्पताल के पीछे एक छोटा सा फ्लैट भी मिल गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये खुशी का मौका है या गम का। मैं वापस गया, दोस्त का शुक्रिया अदा किया कि उसने मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया। मैंने कहा, अब मैं अम्मी को ले जा रहा हूँ क्योंकि मुझे अस्पताल में रहने की जगह और नौकरी मिल गई है। दोस्त हंस कर बोला, फहद तुम मजाक कर रहे हो, तुमने MBA किया है और अब अस्पताल में नौकरी मिली। कौन सी नौकरी? मैं बोला, चपड़ासी की। ये सुनकर उसकी आंखों में भी आंसू आ गए। वो बोला, यार खुद पर इतना जुल्म मत करो, तुम्हारे लिए बेहतर मौका जरूर आएगा। जब तक चाहो मेरे घर रह सकते हो। मैंने कहा, तुम्हारा शुक्रिया, मगर अब जब रोजी का दरवाजा खुला है तो उसे ठुकराना नाशुक्री होगी। बहुत समझाने के बावजूद मैं नहीं रुका और अम्मी को लेकर अस्पताल के पीछे बनने फ्लैट में शिफ्ट हो गया। अम्मी ने पूछा, बेटा तुम्हें कैसी नौकरी मिली है? मैंने मुस्कुराकर कहा, अम्मी एक कमरे में बैठकर कंप्यूटर पर हिसाब किताब करूंगा। अम्मी खुश हो गई, मगर मैं झूठ बोल रहा था क्योंकि अगर सच बताता तो वो परेशान हो जाती और उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता। अब मैं रोज अस्पताल जाता, सफाई वगैरह करता और सोचता शायद मेरी किस्मत में यही लिखा था। मैंने दिल से मान लिया कि हर इंसान अपनी किस्मत ही का खाता है। महीना गुजरा, मैंने ईमानदारी से काम किया। एक दिन डॉक्टर ने मुझे बुलाया, तारीफ की और कहा, फहद तुम्हारे काम की कोई शिकायत नहीं आई। मैं तुम्हारी फाइल अपने एक दोस्त को दे दी है, देखते हैं वो तुम्हारे लिए कुछ बेहतर कर सकता है। ये सुनकर मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। मैंने कहा, डॉक्टर साहब अगर ऐसा हो गया तो मैं जिंदगी भर आपका शुक्रगुजार रहूंगा। डॉक्टर मुस्कुराया, उसने मेरी तनख्वाह दी, 10,000 रुपए। मैंने नोट गिने, दिल भर आया। अब्बा के मरने के बाद मैंने कभी 500 भी एक साथ नहीं देखे थे। 500 के नोट देखने को तरसता था। मैं सोचने लगा, सबसे पहले मैं घर के लिए राशन लाऊंगा, अम्मी को अच्छा खाना खिलाऊंगा। मैंने नोट जेब में डाले ही थे कि अचानक एक औरत मेरे सामने आ खड़ी हुई, दोनों हाथ जोड़कर बोली, अल्लाह के वास्ते मेरी मदद करो बेटा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने पूछा, क्या हुआ? वो बोली, कल मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया, वो तेज मोटरसाइकिल चला रहा था, अब ICU में है, ऑपरेशन के लिए पैसे चाहिए, मेरे पास कुछ नहीं। डॉक्टर कह रहे हैं अगर पैसे ना दिए तो वो इलाज बंद कर देंगे, बस थोड़ा सा दे दो बेटा, मेरे बच्चे की जान बच जाएगी। उसकी हालत देखकर मेरा दिल कांप गया। बगैर सोचे समझे मैंने वो पूरे 10,000 रुपए उसके हाथ में रख दिए। मैं बोला, अल्लाह तुम्हारे बेटे को सेहत दे, तुम्हें कभी औलाद का दुख न दिखाए। वो दुआएं देती चली गई। वो औरत आगे बढ़ी और दूसरे लोगों से भी मदद मांगने लगी, मगर किसी ने उसकी बात पर ध्यान न दिया। एक शख्स ने तो उसे झिड़क कर भगा दिया। वो बेबसी से तीसरे की तरफ चली गई और वहां से भी नाकाम लौटी। मैं उसे देखता रहा और दिल ही दिल में सोचता रहा, काश मेरे पास इतना पैसा होता कि मैं उस औरत की पूरी मदद कर देता। फिर अचानक मेरे जहन में ख्याल आया कि क्यों ना मैं अस्पताल के डॉक्टरों से उसके लिए पैसे मांगू। मैं फौरन अस्पताल के सीनियर डॉक्टर्स के पास गया और सबसे अपील की, सर एक औरत के बेटे की जान खतरे में है, उसके इलाज के लिए मुझे अभी पैसे चाहिए। किसी ने 10,000 दिए, किसी ने 2,000, किसी ने 500। थोड़े थोड़े करके मैंने तकरीबन 70,000 रुपए जमा कर लिए। मैं वो रकम लेकर तेजी से उस औरत के पास गया और कहा,
ये पैसे अस्पताल के अमले ने तुम्हारे बेटे के इलाज के लिए जमा किए हैं, फौरन डॉक्टर को दे दो, अल्लाह बाकी का भी बंदोबस्त कर देगा। वो औरत रोती हुई मेरे हाथ चूमने लगी, बोली अल्लाह तुम्हें इस नेकी का बड़ा अजर देगा, तुम करोड़पति बनो बेटा। मैं मुस्कुरा दिया, दिल में सोचा करोड़पति बनना तो मेरी किस्मत में कहाँ, मैं तो 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहा हूँ। मेरी पहली तनख्वाह का एक एक रुपया उस औरत को दे दिया था और अगले 2-3 महीने की तनख्वाह भी पहले से ही उधार चली गई थी, क्योंकि मैंने अस्पताल के एक क्लर्क से थोड़े पैसे उधार लिए थे। घर में अब राशन खत्म था। जब मैं घर पहुंचा तो अम्मी दरवाजे पर इंतजार कर रही थी। बोली बेटा क्या लाए हो आज? मेरा दिल शर्म से झुक गया, मगर मैंने झूठ बोला, अम्मी आज तनख्वाह नहीं मिली, कल मिलेगी, आप फिक्र न करें। अम्मी ने मेरी तरफ देखा, कुछ ना बोली, बस ऐसा से सूखी रोटी और अचार खाने लगी। अम्मी के लिए अचार खाना ठीक नहीं था, क्योंकि उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता था। दिल टूट गया, मगर मैं खामोश रहा, खुद बगैर खाए लेट गया। अम्मी ने आवाज दी, कुछ तो खा लो बेटा। मैं बोला अम्मी भूख नहीं है। अम्मी ने आह भरी बोली परेशान मत हो, अल्लाह बहुत कुछ देगा। अम्मी ने मेरे सर पर हल्का सा हाथ मारा, बोली फहद आइंदा मेरे सामने मायूसी की बात मत करना, सब कुछ अल्लाह के हाथ में है, जिससे चाहे दे, जिससे चाहे ले ले। मैं अभी अम्मी की बातें सुन ही रहा था कि दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। मैं उठकर गया, देखा तो बाहर 2 आदमी खड़े थे। दोनों ने सूट पहने हुए थे, आंखों पर काले चश्मे और हाथों में महंगी घड़ियां। उनके पीछे एक बड़ी सी गाड़ी खड़ी थी। मैंने पूछा जी आप कौन है? एक ने कहा फिक्र न करें, आप हमें नहीं जानते, मगर हम आपको अच्छी तरह जानते हैं। ये चाबियां और ये कागजात लीजिए। मैं हैरान हो गया, ये सब क्या है? आप मुझे क्यों दे रहे हैं? वो बोला ये आपके लिए एक सरप्राइज है, बस घर जाकर आराम से सोफे पर बैठकर खत पढ़ना, वरना चकरा जाओगे। मैं उलझ गया, मगर कागज और चाबियां ले ली। दिल अंदर से डर रहा था कि कहीं कोई धोखा न हो। आजकल तो फ्रॉड आम बात है। मैंने सोचा पता नहीं ये लोग मुझे क्यों ढूंढ रहे थे। अम्मी ने पूछा बेटा कौन था दरवाजे पर? मैंने कहा 2 अनजान आदमी, उन्होंने मुझे कागज और चाबियां दी, मगर समझ नहीं आ रहा कि क्यों। अम्मी बोली अच्छा खोल कर देखो ना क्या लिखा है। मैंने कहा अभी देखता हूँ, मगर सच ये था कि हिम्मत ही नहीं हो रही थी। खैर मैंने कागज खोला और पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था मिस्टर फहद, मैंने आज आपको सिटी अस्पताल में देखा। आप एक चपरासी की हैसियत से काम कर रहे हैं, मगर आज आपने तनख्वाह मिलते ही एक गरीब औरत की मदद की और फिर दूसरों से भी उसके लिए अपील की। मैंने ये सब अपनी आंखों से देखा और मुतासिर हुआ। मैंने आपके बारे में मालूमात हासिल की। पता चला आप एक तालीम याफ्ता नौजवान है, मगर भाई ने आपको घर से निकाल दिया और आप चपरासी की नौकरी करने पर मजबूर हैं। कल शाम इस पते पर आ जाइए, आपके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। तभी आपको मालूम होगा ये चाबियां किस चीज की हैं। मैं खत पढ़कर गहरी सोच में डूब गया कि आखिर ये कौन हो सकता है। दिल में डर भी था कहीं फ्रॉड ना हो जाए। मैंने अम्मी को सब बताया तो वो घबरा गई, बोली नहीं बेटा वहाँ मत जाना, खामोशी से अपनी नौकरी करते रहो। मैंने सर हिलाया, मगर दिल के अंदर तजस्सुस जाग चुका था। अम्मी बोली अच्छा तो आज तुम्हें तनख्वाह मिली थी, मगर तुमने वो एक औरत को दे दी है ना? मैं डर गया कि शायद वो नाराज होंगी, मगर अम्मी ने मेरा माथा चूम लिया और कहा मुझे अपने बेटे पर फख्र है फहद, तुमने आज दिल से मुझे खुश कर दिया। मैं हमेशा समझती थी कि शायद मेरी परवरिश में कोई कमी रह गई है, क्योंकि तुम्हारे भाई ने मेरे साथ इतना बुरा सलूक किया। मैं खुद को कसूरवार मानती हूँ, मगर आज तुम्हारा ये अमल देखकर यकीन आ गया कि नहीं,
मेरी तरबियत में कोई कमी नहीं थी। गलत नीयत तो रोहील और उसकी बीवी की थी। अल्लाह का शुक्र है कि उसने मुझे जिंदा रहते हुए ये दिन दिखाया। अम्मी की बातें सुनकर मैं मुस्कुरा दिया। अगले दिन सुबह मैं हस्बे मामूल अस्पताल गया, मगर ज़हन में वो खत बार बार गूंज रहा था। मेरा दिल साफ कहता था कि वहाँ जाना चाहिए, शायद कोई भलाई लिख दी गई हो। आखिरकार मैंने हिम्मत की और दिए गए पत्ते पर पहुँच गया। वहाँ जाकर देखा एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट था। खूबसूरत इमारत, शीशे के दरवाजे, बाहर लगे फ्लेक्स बोर्ड पर बड़े हरूफ में नाम लिखा हुआ। मैं झिझकता हुआ अंदर गया। गेट पर खड़े चौकीदार ने पूछा, जी आपका नाम? मैंने कहा फहद। वो चूम कर बोला, ओहो वही सिटी अस्पताल वाले फहद, बॉस आपका इंतजार कर रहे हैं, आइए मेरे साथ। मैं हैरान था मगर खामोशी से उसके साथ चलने लगा। वो मुझे एक सेक्रेटरी के हवाले करके बोला, इन्हें बॉस के कमरे में ले जाएं। सेक्रेटरी मुझे एक बड़े एयर कंडीशन कमरे में ले गई। अंदर दाखिल होते ही ठंडक ने मेरे जिस्म में कपकपी सी दौड़ा दी। सामने एक नफीस लिबास में आदमी बैठा था। उसने मुस्कुरा कर कहा, फहद शायद तुम मुझे नहीं जानते, इसलिए अपना तारुफ खुद करा देता हूँ। मेरा नाम रोहील है, मैं इस रेस्टोरेंट का मालिक हूँ, मगर अब ये रेस्टोरेंट मैं तुम्हारे नाम करना चाहता हूँ। मैं सकते में आ गया। बोला, क्या मतलब? आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं? वो बोला, नहीं ये मजाक नहीं, मैं तुम्हारे खलूस और नेकी से बहुत मुतासिर हुआ हूँ। तुमने जिस तरह अपनी गुर्बत के बावजूद दूसरों का भला किया, मैं चाहता हूँ कि ये जगह तुम्हारे हवाले कर दूं। मैं हक्का बक्का उसका चेहरा देखने लगा, लेकिन आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? रोहील ने गहरी सांस ली, फिर बोला, फहद 20 साल पहले मेरे साथ वही हुआ जो तुम्हारे साथ हुआ। मैं भी कैंसर का मरीज था। मेरे 4 बेटे और एक बेटी थी, मगर चारों ने अपनी बीवियों के कहने पर मुझे घर से निकाल दिया। मैं और मेरी 10 साल बच्ची सड़क पर आ गए। मेरे पास इलाज के पैसे भी नहीं थे। मौत मेरे सर पर मंडला रही थी। वो रुका, पानी पिया, फिर बोला, एक दिन एक आदमी मुझसे मिलने आया। उसने कहा, ये रेस्टोरेंट मेरे बाप के नाम पर निकला है, इसलिए मैं ये तुम्हें वापस कर रहा हूँ। मैं हैरान रह गया कि मेरे बाप के नाम पर कहाँ। फिर पता चला कि शादी से पहले मेरे वालिद से ये जगह धोखे से हथियाई गई थी। नए मालिक को एहसास हुआ कि ये गलती है, क्योंकि उसके अपने 2 बच्चे उसके सामने मर गए थे, बीवी भी छोड़ गई और वो खुद भी बीमार हो गया। उसे यकीन हो गया कि किसी का हक मारना और किसी का दिल दुखाना अल्लाह को पसंद नहीं, इसलिए उसने मुझे मेरी अमानत वापस कर दी। फहद खामोशी से सुनता रहा। रोहील आगे बोला, मैंने ये रेस्टोरेंट दोबारा चलाना शुरू किया। दिन रात मेहनत की, तरक्की की, इलाज करवाया, अल्लाह के करम से ठीक हो गया, मगर अब कैंसर वापस आ चुका है। इस बार ला इलाज है। अब मुझे यकीन है कि जिंदगी के दिन गिने जा चुके हैं। मैं नहीं चाहता कि मरने के बाद ये रेस्टोरेंट उन बेटों के हाथ जाए जिन्होंने मुझे धुतकारा। मैं चाहता हूँ ये किसी ऐसे इंसान के हाथ में जाए जो दूसरों के काम आए, और वो इंसान तुम हो। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई। मैं कुछ बोल नहीं सका। रोहील ने मुस्कुरा कर कहा, बस मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश है, मेरी बेटी दुआ का हाथ थाम लो। वो बहुत नेक और मासूम लड़की है। मैं उसे उसके भाइयों के रहम पर नहीं छोड़ सकता। तुम जैसे सच्चे और ईमानदार शख्स के साथ ही वो खुश रह सकती है। मैं जैसे पत्थर का हो गया। इतनी बड़ी नेमत मैंने तो ख्वाब में भी न सोचा था कि मेरे छोटे से अमल किसी गरीब की मदद का बदला अल्लाह यूं देगा। दिल में ख्याल आया कि वाकई इंसान अगर खुलूस से किसी की मदद करे तो अल्लाह 100 गुना लुटाता है। मैंने सर झुकाकर आंखों में आंसू लिए कहा, रोहील साहब, मैं आप
आपका एहसान कभी नहीं भुला सकूंगा। मैं आपकी बात मानता हूँ। रोहिल साहब की आंखों में सुकून उतर आया। उन्होंने मेरा हाथ थाम कर कहा, बेटा अल्लाह तुम्हें खुश रखे। मैं जानता हूँ कि अब मेरी बेटी तुम्हारे सहारे महफूज रहेगी। मैंने कहा, मुझे एक बाप की दुआओं की जरूरत है और आपने वो दे दी है। चंद दिन बाद हमारी शादी सादगी से अंजाम पाई। दुआ वाकया वही थी जैसा रोहिल साहब ने कहा था। निहायत मासूम, बा इखलाक और नरम दिल। शादी के बाद हम दोनों ने एक नए फ्लैट में शिफ्ट किया जो रोहिल साहब ने हमारे नाम कर दिया था। मैंने अस्पताल की नौकरी छोड़ दी और पूरी तरह से रेस्टोरेंट संभालने लगा। अब मेरी माँ, मैं और दुआ एक ही छत के नीचे रहने लगे। दुआ ने अम्मी की खिदमत में कोई कमी न छोड़ी। वो सुबह उनके लिए चाय बनाती, दवा देती, उनके कपड़े धोती और कभी थक कर भी न बोलती। अम्मी अक्सर कहती, बेटा दुआ ने तो मुझे अपनी बेटियों की याद दिला दी। अल्लाह इसे हमेशा सलामत रखे। मैं दुआ की तरफ देख कर सिर्फ मुस्करा देता, दिल के अंदर शुक्र अदा करता कि अल्लाह ने मुझे इतनी नेक साथी अता की। कुछ ही दिनों में मैंने रेस्टोरेंट के सारे मामलात संभाल लिए। मेरी MBA की तालीम अब काम आने लगी। मैंने इंतजाम, सफाई, स्टाफ और खाने के मियार में बेहतरी लाई। रोहिल साहब ने मुझ पर भरोसा किया और मैंने उस भरोसे को निभाया। अल्लाह का फजल हुआ, चंद ही महीनों में रेस्टोरेंट पहले से दुगना चलने लगा। ग्राहक बढ़ गए, नाम बन गया। एक दिन जब मैं ऑफिस में फाइल देख रहा था तो दरवाजा खुला। अंदर वो शख्स दाखिल हुआ जिसने कभी मुझे थप्पड़ मार कर घर से निकाला था, मेरा भाई रोहिल। मैं एक लम्हे के लिए साकत रह गया मगर खुद पर काबू रखा। उसने शर्मिंदगी से कहा, फहद ये सब क्या है? तुम यहाँ, ये जगह तुम्हारी है? मैंने कुर्सी से उठकर संजीदगी से कहा, जी मैं अब इस जगह का मालिक हूँ। उसका रंग उड़ गया। बोला, फहद तुम मेरे छोटे भाई हो, अब मुझसे ये सब करोगे? तुम्हें तो मुझे माफ कर देना चाहिए। मैंने ठंडी सांस ली। बोला, रोहिल भाई अल्लाह ने तुम्हें आजमाया था और मुझे भी। तुम फेल हो गए मगर मैंने अपनी माँ और अपने ईमान का साथ नहीं छोड़ा। मैंने सीखा है कि कभी किसी के साथ जुल्म नहीं करना चाहिए, खास तौर पर अपनी माँ के साथ। वो खामोश खड़ा रहा, नजरें झुका ली। मैंने कहा, अब अगर आप वाकया तौबा कर चुके हैं और मुझसे माफी मांग रहे हैं तो मेरे दरवाजे आपके लिए खुले हैं, मगर अगर वही तकब्बुर लेकर आए हैं तो बेहतर है यहाँ से चले जाएं। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो बोला, फहद मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मेरी बीवी ने मेरी अकल पर पर्दा डाल दिया था। अगर हो सके तो मुझे माफ कर दो। मैं चंद लम्हे खामोश रहा, फिर कहा, भाई माँ ने तो तुम्हें कब का माफ कर दिया था। मैं कौन होता हूँ मना करने वाला? ये सुनते ही वो मेरे कदमों में गिर गया, रो पड़ा। मैंने उसे उठाया और सीने से लगा लिया। उसी शाम जब अम्मी को बताया कि भाई आए थे, वो भी रो पड़ी। बोली, बेटा अल्लाह ने मेरा दिल मुतमईन कर दिया। अब मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें ईमान के रास्ते पर चलना सिखाया। मैंने उनके कदम चूमे। बोला, अम्मी ये सब आपकी दुआओं का नतीजा है। वक्त गुजरता गया, रोहिल साहब दुनिया से रुखसत हो गए। मैंने उनके रेस्टोरेंट को उनके नाम से चलाया और उनकी आखिरी ख्वाहिश के मुताबिक गरीबों के लिए फ्री खाने का इंतजाम किया। आज मेरा कारोबार कामयाब है, मेरे पास सब कुछ है, मगर मैं कभी भूल नहीं पाया कि मैं कहाँ से उठा था। अम्मी की दुआएं, दुआ का साथ और एक गरीब औरत की बद्दुआ के बजाय दी हुई दुआ, यही मेरी दौलत है। मैं अब भी हर रात अल्लाह से यही दुआ करता हूँ, या रब जिस तरह तूने मेरे दुखों को राहत में बदला, वैसे ही हर गरीब, हर बेबस इंसान को इज्जत और सुकून अता कर। और हाँ, कभी कभी मैं खुद से पूछता हूँ, क्या वाकया मुझे अपने भाई और भाभी को मुकम्मल तौर पर माफ
कर देना चाहिए। आप लोग बताएं, क्या माफ कर देना ही सबसे बड़ी जीत नहीं होती? दोस्तों, आपको आज की हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं, और अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल AQ स्टोरीज को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज।